नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बिहार में रद्द हो सकता है एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को जिस तरह की लताड़ लगाई है वह इससे पहले कभी नहीं लगाई। उसने साफ कहा है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, अगर गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द कर देंगे। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि हम जो फैसला सुनाएंगे उसका असर केवल बिहार पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। अब चुनाव आयोग की हवा सरकी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाते हुए कहा था कि एसआईआर के मामले में वो इकलौती और सुप्रीम अथॉरिटी है, इसमें दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि मुगालते में मत रहना, चुपचाप ठीक से अपना काम करो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को भी बिहार में एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने जो कहा उसे सुनकर चुनाव आयोग का चेहरा लाल हो गया। कोर्ट ने कहा, हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, समझता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे, और बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, कोई इलीगैलिटी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका अंदाजा किसी को नहीं था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती, और उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं पूरे भारत में होने वाले एसआईआर पर लागू होगा। अब मामले में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। मतलब चुनाव आयोग को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन वो सुधरने की बजाय अपनी अकड़ में ही नजर आता रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता तो सीधे सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकाने लगे थे। देखिए, इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, हम मानते हैं कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं, लेकिन हम इस बहाने को किसी मतदाता के वोटिंग अधिकार छीनने के औजार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता देनी ही होगी। इसके पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बार बार नसीहतों के बावजूद बिहार एसआईआर के लिए केवल 11 निर्धारित दस्तावेजों को मान्यता दी थी, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा किया जा सकता था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो चुनाव आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति है। हम जानते हैं इस बात को। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा, लेकिन इस वजह से आधार को खारिज करने की छूट नहीं है। 8 सितंबर को सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट में राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा था। अभी भी मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि 11 दस्तावेजों में से ही होना चाहिए, और जो बीएलओ या चुनाव अधिकारी आधार को स्वीकार कर रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है, पनिश कर रहा है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। कपिल सिब्बल ने वो नोटिस कोर्ट के सामने रख दी। इस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने कहा कि ये हमारी जानकारी में नहीं है। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, ये कैसे संभव है, आखिर ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने भड़कते हुए कहा था कि जब हमने खुद कहा आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाएगा तो आप इस तरह की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, और अब सीधे ये कह देना कि अगर हमने आपकी गलती पकड़ ली तो पूरी एसआईआर को ही रद्द कर देंगे।
अब आइए जरा समझते हैं अभी तक एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है और चुनाव आयोग को कितनी बार कितने तरीके से फटकार लग चुकी है। तो 29 जुलाई को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। आरजेडी सांसद मनोज झा, योगेंद्र यादव और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में बिना उचित प्रक्रिया को अपनाए लाखों मतदाताओं को वोटिंग अधिकार से बेदखल किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार करने पर विचार करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची में किसी को मरा हुआ बताया गया और वो जिंदा निकल गया तो वो चुप नहीं बैठेगा, हस्तक्षेप करेगा। साथ ही याचिकाकर्ताओं से कहा कि 15 ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाइए जिन्हें मृतक बताया गया है लेकिन असल में वो जिंदा हैं। आगे की सुनवाइयों में कपिल सिब्बल ने ऐसा करके दिखा दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह को हवा में उड़ा दिया। उसने न तो आधार कार्ड को माना, न राशन कार्ड को और न ही इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक को। उसने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एसआईआर बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जरूरी था और गैर भारतीयों को वोटिंग से रोकने के लिए दस्तावेज तय करने का उसे पूरा अधिकार हासिल है संवैधानिक तौर पर। इसके अगले दिन यानी 14 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए सभी 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर डालो और एकदम साफ साफ कारण भी बताओ कि नाम क्यों काटा। कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी, अखबारों, रेडियो और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा जिससे वोटर अपनी स्थिति की जांच कर सकें। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग को यह करना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने की इजाजत उसने तब भी नहीं दी। इसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति तो देनी पड़ेगी और आधार को भी एक दस्तावेज के तौर पर मान्यता देनी होगी। साथ में यह भी जोड़ दिया कि डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। और अब तो यही कह दिया कि गड़बड़ी मिली तो एसआईआर को ही रद्द कर देंगे। इसको कहते हैं घनघोर बेइज्जती। देखते हैं चुनाव आयोग इससे कुछ सीखता है या फिर अपनी पुरानी अकड़ में ही बना रहता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आर्टिकल 19 इंडिया का ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है Naveen_journalist। नमस्कार।